कि आज भी इस राज्य में गुटखा मिलता है। हजारों करोड़ों रुपए की मेट्रो हो सकती है, तो क्या मेरे भाइयों के लिए 4 करोड़ की हम हज हाउस नहीं बना पाते? नमस्कार, आदाब सगळ्यांना। प्रभाग क्रमांक 19 याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार कोंडवा खुर्द कौसरबाग याच्या पुण्याच्या प्रचाराच्या निमित्ताने आपण जमलेलो आहोत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नंदाताई लोणकर, परवीन हाजी फिरोज, रईस शहीद सुड़के, एडवोकेट हाजी गफूर पठान, इन सब का चिन्ह है तुतारी वाजवणारा माणूस। मैं आपको बड़ी विनम्रता से विनंती करना चाहती हूँ कि 15 जनवरी को वोटिंग है और आप आपका पवित्र वोट एक आशीर्वाद समझ के इस चारों हमारे बहुत अच्छा जो आपका काम करेंगे, आपकी सेवा में लगेंगे। मैं तो अभी से ही उनको नगर सेवक कहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है। मैं जब भाषण हो रहा था तब मैं जब नंदाताई बोल रही थी, मुझे हमेशा एक सच्चाई जब होती है ना, वो सच्चाई उनके हर लफ्ज में दिख रही थी। और उन्होंने जो काम किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा, ये बात सही है कि उन्होंने वंदना ताई का भी उनके बारे में उन्होंने कहा कि पिछले 5-10 सालों में इस पूरे कोंडवा हो या कौसरबाग में हो, आपकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ एक कब्रिस्तान हो, और उस कब्रिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा फॉलोअप और रिजल्ट किसने दिया हो, वो हमारे नंदा ताई ने दिया है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और एक सिर्फ नंदा ताई, आपके भाषण में एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको बोलना पड़ा वो। और इसमें मैं आपको आज मुझे वायदा करना पड़ेगा कि आप 4 मिलके ये प्रॉब्लम को अगर जड़ से उखाड़ने का वायदा देते हैं तो मैं आपके लिए वोट मांगूंगी, पक्का। लेकिन सुन लीजिए, मेरी मांग ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपके भाषण में एक शब्द इस्तेमाल हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने कहा ड्रग्स का प्रॉब्लम है। नंदाताई, आप मुझे वायदा करिए, आप चारों जन, कि आप जब चुन के आएंगे तो पहला बड़ा काम करेंगे कि कोंडवा से और हमारे कौसरबाग से ड्रग मुक्त अगर आप ये करेंगे तो हम ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। आप वायदा करिए हमें। जब मैं पहली बार चुन के आई तो मेरे यहाँ हुक्का पार्लर्स थे। मैं जब आजी दादा के पास गई, मैं वहां से आने तक मेरे एरिया कौसरबाग कोंडवा के सभी हुक्का पार्लर्स बंद हुए थे। ऐसे हमारे नेता है और हम उनके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। ताई, हम आपको शब्द देते हैं, हम चारों मिलके आपको वादा करते हैं कि हम हमारा कोंडवा नशा मुक्त करेंगे, मटका मुक्त करेंगे, चरसी मुक्त करेंगे, गांजा मुक्त करेंगे, और ये तीनों भाई मुझे मदद करेंगे। ये बहुत दुख की बात है कि मुझे ये भाषण में ये मुद्दा लेना पड़ा, लेकिन हम किसके लिए ये मेहनत कर रहे? आप घर छोड़ के, गांव छोड़ के क्यों आए? या हमारे सोहेल भाई है, दौंड में काम करते हैं, उनकी एक परिवार के कई बच्चे यहाँ पूना में रहते हैं। एक बार मैं उनके यहाँ शादी थी तो गई थी, तो मैंने फैमिली को पूछा, आपको पूना में कैसा लगता है? बोले, ताई पूना में तो पेट भरने के लिए आते, दिल तो दौंड में भूल के आए। और हर एक की ऐसी स्टोरी है। हर एक गांव छोड़ के शहर क्यों आता है? उसको लगता है हाथ को काम मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा आरोग्य सेवा मिले।
और फिर मेरे जो बुजुर्ग माँ पिताजी है उनकी सेवा मैं कर पाऊँ। इसीलिए तो शहर आते हैं, नहीं तो गांव छोड़ के कौन आता। आप हर यहाँ जो व्यक्ति आई है वो बेसिकली किसानी है। इस देश का हर आदमी अभी कुछ भी मॉडर्न कर ले, लेकिन उसका जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ वो मिट्टी से बटा हुआ है। और उस मिट्टी की कसम मैं आपके कह रही हूँ, आज मैं इन चारों की तरफ से वायदा कर रही हूँ कि हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि ये पूरा एरिया हम नशा मुक्त करके करेंगे और पूरी ताकत से आपके साथ उसमें रहेंगे। इस पुणे शहर, और सिर्फ इस एरिया नहीं, पुणे शहर में और महाराष्ट्र में एक बच्चा भी नहीं, हमारी कोशिश रहेगी। मुझे अभी भी याद है कि जब दोनों पार्टियां साथ थी तो मेरी एक इच्छा थी कि आप गुटखा मुक्त महाराष्ट्र करें, और तब मेरे भाई अजीत पवार और मेरे भाई आर पाटिल, मैं दोनों को तहे दिल से आभारी हूं कि इस देश में पहला गुटखा बैन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप और मेरा महाराष्ट्र है। लेकिन मुझे पता है कि आज भी इस राज्य में गुटखा मिलता है। मुझे याद है मनाली यहाँ बैठी हुई है। मनाली, आपको याद होगा कि हमने एक साल गुटखा की होली की थी। जो जो गुटखा मिला हमने लाया और उसकी होली कर दी। लेकिन आज भी ये बहुत चिंता की बात है, और हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर हम ये गंदी जो चीज़ें आज राज्य में आ रही है, हमारे पूना में, कोंडवा में आ रही है, उसको हद्दपात करने की जिम्मेदारी हम सब की आज है। उसके साथ भैया मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान तो नंदा ताई ने कर दिया, लेकिन हमें और जगह चाहिए। और उन्होंने और एक मांग की कि यहाँ आपने कहा कोंडवा में आप एक हज हाउस बनाना चाहते। हज हाउस के लिए 2 मंजिलें हो चुकी है, और अगर 4 करोड़ रुपए दिया तो वो बिल्डिंग पूरी हो सकती है। आप मुझे बताइए, हजारों करोड़ों रुपए की मेट्रो हो सकती है, तो क्या मेरे भाइयों के लिए 4 करोड़ की हम हज हाउस नहीं बना पाते? मैं मेट्रो के खिलाफ नहीं हूं, मैं बिल्कुल मेट्रो के खिलाफ नहीं हूं। देखो, जो चीज़ ज़रूरत है वो ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपया बड़े बड़े बिग टिकट प्रोजेक्ट्स के लिए है, वो शक्तिपीठ के रास्ते के लिए 80,000 करोड़ है। भैया 80,000 करोड़ का रास्ता आप बना रहे, 80,000 करोड़ में शून्य कितने है वो भी मुझे पता नहीं। कितने हैं 80,000 करोड़ में? जीरो कितने हैं? कोई बैंक वैंक वाला है या कोई बैंक चलाने वाला होगा, उसको पता होगा। हाँ, नंदा ताई चेयरमैन है। चेयरमैन बताइए 80,000 करोड़ में शून्य कितने हैं? 80,000 करोड़। अच्छा, कुछ नहीं तो हमारे अच्छे लोगों को बोले 1 करोड़ में कितने शून्य है वो तो बता दो। कितने हैं? 7। हमारी बहन कह रही है 7 बार शून्य मतलब 1 करोड़, तो 80 करोड़ का गिनती आप कर लो। मेरा तो मैथमेटिक्स खराब ही है, तो मैं तो नहीं हिसाब इतना कर पाती लाइफ में। लेकिन 80,000 करोड़ करने के लिए, एक रास्ता करने के लिए आप है, 18-20 करोड़ करने के लिए मेट्रो के पास आपके लिए पैसा है, लेकिन 4 करोड़ का एक हज हाउस करने के लिए आपके लिए छोटी सी, अरे मैं तो रोज बहुत चलती हूँ तो मुझे हर शहर का फुटपाथ की स्टोरी तो पता है, क्योंकि उस फुटपाथ से सबसे ज़्यादा मैं ही चलती हूँ। इस पूना में 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता यहाँ है सब। एक फुटपाथ आप कर नहीं पाए, एक सुरक्षित घर नहीं दे पाए। अरे मैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 1 किलोमीटर रहती हूँ, वो शिवाजी नगर में, और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो टैंकर कोंडवा में आता है वो वाया शिवाजी नगर आता है। मेरा घर सिर्फ 1 किलोमीटर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो 24/7 पानी का बोला था ना, क्या हुआ 7 साल में? 24/7 पानी का मतलब क्या पता है आपको? कि आपको लगा 24/7 मतलब 24 घंटा पानी मिलेगा। भैया ये आपकी गलत फहमी थी, गलती हमारी है समझने में।
हम पे विश्वास रख दिया उन्होंने। 24/7 मतलब 24 घंटा पानी नहीं, 24/7 मतलब 24 घंटे में एक बार पानी मिलेगा, 7 दिन मिलेगा। इसका मतलब ये है, कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्यूट शेर। किसको? यहाँ कचरा साफ होता है, वो पूना वाला फैमिली ने इतने बड़े बड़े मशीन्स दिए, पता नहीं और क्या क्या पूना शहर को दिया। कहाँ कचरा उठाया जाता है? अरे कोविड में आप सब माइनॉरिटी करते हैं ना, मैं आपको हिसाब गिनवाती हूँ कि इस देश में माइनॉरिटी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कभी ना समझिए आप इस देश में माइनॉरिटी है, आप मन में भी बतलाइए आप पहले भारतीय है, और हम सब आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकियों से करते हैं, क्योंकि इसी में हमारे देश की खासियत क्या है? यूनिटी इन डिवर्सिटी। और इस पूरे कोविड के टाइम में मैं हमेशा कोई भी जब भाषण उल्टा सुल्टा करते ना, उसका पूरा सुनाती हूँ मैं, और मैं बोलती हूँ आप माइनॉरिटी के खिलाफ सब बोलते रहते हैं। भैया, जिसने कोविड में तुमको बचाया, जिसको भगवान तुम समझते हो, उसके खिलाफ ही खड़े हो गए। भाई ताई कैसे बताओ? आप मुझे बताइए। टाटा इतना बड़ा समूह है कि नहीं? टाटा ग्रुप कौन है? पारसी है ना, वो माइनॉरिटी नहीं है आपकी तरह, आपसे तो और छोटे हैं वो नंबर्स में। पारसी तो बेचारे 1 लाख लोग ही बचे अभी, शायद ऐसा पारसी लोग कहते हैं। लेकिन हम सब आज, जब सबसे ज़्यादा आज नौकरियां कौन देता है इस देश में सरकार के बाद? तो टाटा समूह देता है। आज जब कोविड में हम सबको इंजेक्शन चाहिए था, कौन दे रहा था? वो पूना वाला फैमिली दे रही थी, इसी पूना की सीरम इंस्टीट्यूट में। तभी तो हम सब जिंदा है। तब सब कह रहे थे भैया कुछ भी करो, 1 2 3 हमें इंजेक्शन दे दो। और तीसरा मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगी कि इस देश में जो दवाई आप लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो कंपनी है वो सिप्ला कंपनी है। सिप्ला कंपनी किसकी है? किसी को पता है? युकू हमीद जी की वो सी। तो हम सब आज जो देख रहे हैं ना, वो युकू हमीद का विजन है। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई, लेकिन पहली कंपनी है वो सिप्ला कंपनी। और कितने आपको उदाहरण दूं मैं? ये देश, ये जो आजकल राजनीति हो रही है ना इस राज्य में, ये बांटने का काम जो हो रहा है ना, वो हम करने नहीं देंगे। हम सब साथ हैं, साथ में ही रहेंगे, और इस देश में जो भी अच्छा काम होगा वो हम सब मिलजुल के करेंगे। उसमें हज हाउस भी होगा, उसमें मेट्रो भी आगे करेंगे। और हमारी सब ये जो महिलाएं ना, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कल आपने अजीत दादा का स्टेटमेंट देखा होगा। क्या कहा उन्होंने कि आज के बाद जब हमारा महापौर बैठेगा तो दूसरे दिन 17 जनवरी से आप घर से निकलेंगे तो पैसा लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल और घर की चाबी लेके चलो, क्योंकि मेट्रो में और पीएमपीएल में आपको 17 तारीख के बाद पैसा नहीं देने पड़ेगा। आप मुफ्त में सब घूम सकते हैं मेट्रो में, पूरे मेट्रो में जितना चाहो घूम लो। और ये सारी जब हमारी माँ है ना, अभी बेटे को और बहू को बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उठो, बस में बैठो और बेटी के यहाँ चले जाओ, लेकिन बोल के जाना, नहीं तो इनको चिंता होगी माँ कहाँ गई। बेटी को मिलने रोज जाओ, अभी कहीं भी बेटी रह रही होगी। अभी कुछ पैसा वैसा का चक्कर नहीं है, अब फ्री। लेकिन उसके पहले अगर फ्री चाहिए होगा तो हम सबको एक जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। हमें तुतारी वाजवणारा मानुस, तुतारी का बटन उसके पहले दबाना पड़ेगा। ये काम तो करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि ये जो जोड़ मोड़ तड़ोड़ की राजनीति ने, उससे तंग आ गए हम सब लोग। मैं तो बहुत लड़ी उनके खिलाफ, लेकिन लड़ तो लेंगे, लड़ने में कोई नहीं है। पहले तो लड़ना ही नहीं आता था। उनको एक उदाहरण रहा कि उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, क्योंकि घर में आपको पता है मैं नंबर में बहुत छोटी हूँ, बहुत बड़े भाई बहन है मेरे, तो लड़ने का कभी सवाल ही नहीं आया। जो आया 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 मिलता गया। लेकिन जब लड़ना सीखा तब आज एक दिन नहीं लड़ूं तो ऐसे लगता है अरे आज किसी से लड़ी नहीं, मैं क्या करूँ, आज गड़बड़ हो गया। भले कोर्ट में लड़े, कहीं और लड़े, कभी पार्टी के लिए लड़े, सबके लिए लड़ने की आदत पड़ गई है। लेकिन
एक बहुत मज़ा है, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो ना तो लड़ने में बहुत मज़ा आता है। एक कहावत है, सत्यमेव जयते, विजय हमेशा सत्य का ही होता है। सत्य का रास्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम साथ अगर खड़े रहे तो इस देश को जिस मेहनत से और प्यार से आप सब ने इतना मेहनत करके बनाया है, वहाँ हर एरिया में हमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। जैसे मैंने कहा, नंदा ताई ने कहा कि कब्रिस्तान का करेंगे, एक ई लर्निंग स्कूल आपको यहाँ करना है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास एमिनिटी स्पेस है और हम करेंगे। अच्छा देखो, नंदा ताई ने तो प्लान ही कर दिया, अब उनको बोलिए भाई 15 तारीख तक रुकिए, अपनी गाड़ी बहुत बुलेट ट्रेन के डबल स्पीड से चल रही है। उन्होंने कहा है कि ई लर्निंग स्कूल के लिए हमें जगह भी ढूंढ ली है, तो हिसाब करिए 4 करोड़ अपने हज हाउस के लिए, उसके बाद एक माइनॉरिटी वेलफेयर सेंटर करना है, वो कुछ अलग करना है कि हज हाउस में हो जाएगा, वो सेपरेट करना है। उसको कितना पैसा चाहिए? हाँ देखो, हमारे सोहेल भाई कह रहे जितना दे दे उतना चलेगा। अभी उसका कितना साइज वाइज करना है, तो अभी क्या क्या करना है उसका लिस्ट बनाते। एक तो ड्रग्स मुक्त तो लड़ना ही है। इधर 9 एकड़ में गार्डन और स्पोर्ट्स स्टेशन का प्रस्ताव है, एक गार्डन और एक स्पोर्ट क्रीडांगण। वो क्रीडांगण हमको सुधारना है और हर बच्चा यहाँ ड्रग्स नहीं करेगा, वो वहाँ रोज सेहत और दौड़ करने जाएगा। और कब्रिस्तान हमको बढ़ाना है। उसके बाद एक माइनॉरिटी वेलफेयर सेंटर करना है, और इस सेंटर में जितना हमारे बच्चे जाएंगे उतनी ही जगह हमारे हर महिला के लिए उस वेलफेयर सेंटर में होगी। और वो वेलफेयर सेंटर का नीचे का जो पार्ट होगा ना, उसमें हर महिला बचत गट के लिए हम जगह रखेंगे, और वो आपको मुफ्त में जगह मिलेंगी। आप जो मर्जी वहाँ बिजनेस कर लीजिए, खुद के खड़े रहिए आपके पे। देखिए, ये बहनों को पैसा आया 1500 दर महीना आता है, अच्छी बात है, लेकिन हमने जाके आगे एक अच्छा योजना, परसों अजीत दादा के नेतृत्व में आपने देखा होगा वो जो प्रोग्राम हमने बनाया, उसमें हर महिला को इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपए तक मिलेगा। और हम लोग आगे आपके लिए करेंगे। हमारी ये दोनों बहनें माइक्रो मैनेज करेंगी, माइक्रो हर का मैपिंग करेंगे, और हर महिला को जो ट्रेनिंग उसको चाहिए वो ट्रेनिंग उसके मिलेगा। और मार्केटिंग के लिए उसको जगह मुफ्त में हम आपको दिला देंगे, क्योंकि ये 1500 दे रहे, अच्छी बात है। हमने तो लोग विधानसभा में कहा था हम तो 30,000 देंगे, कोई बात नहीं, अभी जब सरकार आएगी 3000 भी कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ी है, बेरोजगारी की भी बढ़ी है। तुम्हारे हर बच्चे के लिए, हाँ सोहेल भाई को बोल रहे ये सब करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैफिक का क्या करोगे? ये बात सही है, हमारे 3 डीपी रोड पेंडिंग है, 3 पेपर पे है लेकिन अमल नहीं हुआ है। मैं वायदा करती हूँ आपको कि पहले एक्विजिशन करके पहले 2 साल के अंदर हम डीपी प्लान पास करेंगे और उस पर अमल करके ये ट्रैफिक पहले कम करेंगे हम सब। हमारे ज्योति होटल के यहाँ की जगह 5 एकड़ की जगह है, वो बताइए एक्विजिशन करके लिए तो हमारा रोड बड़ा हो सकता है। हमारे वो रिजर्वेशन है कॉरपोरेशन का, वहाँ एक अच्छा हमारे महिलाओं के लिए, हमारे किसी कुछ भी हम वहाँ बना सकते हैं, उसके लिए भी आप थोड़ा देखिए। ज़रूर देखेंगे। तो आपको क्या क्या करना है मैं थोड़ा फिक्स कर लूँ पूरा। हाँ, ये रिकॉर्ड करके रखो, खिंचुन के आएंगे तो हम हर 3 महीना इनको याद दिलाएंगे, उसका पूरा क्लास लेंगे हम सबकी। पहले ड्रग्स के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, 9 एकड़ का गार्डन और स्पोर्ट्स स्टेशन में सुधार लाएंगे, कब्रिस्तान के लिए जगह और बड़ा कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। 2 एकड़ जमीन मांगी हुई है कौसर बाग में माइनॉरिटी वेलफेयर सेंटर के लिए, एक ई लर्निंग स्कूल बनाएंगे, और ट्रैफिक के लिए 3 डीपी रोड्स जो बनाने हैं। और मेरा और एक सुझाव है जिसकी मांग मैं आप सबको कर रही हूँ कि यहाँ ना पूना में एक ज़माने में सबसे अच्छा वातावरण और हवा रहती थी। पूना में इतना बड़ा पोल्यूशन हो गया है, अभी सांस लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको वायदा करती हूँ, 4 चुन के आए और राष्ट्रवादी कांग्रेस के विचारों का महापौर बैठे,
तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन पार्क हम कोंडवा में बनाएंगे और ये पूरी यहाँ की सफाई करेंगे। और इनका याद रखिए, अरे तुतारी बजने लगी, इसका मतलब है एक बार ऐसे कभी घड़ी दिखाते कभी तुतारी बजाते, मतलब अभी भाषण बंद करिए। लेकिन आज यहाँ आने के बाद बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ आज खड़ी है और बैठी हुई है, और यहाँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि सब ये जो यहाँ सब ये जो बहुत सारे हमारे भाई हैं उनके बराबर आज निर्णय प्रक्रिया में महिला खड़ी रही है। और ये काम पहली बार इस देश में किसी ने किया हो तो आदरणीय शरद पवार जी ने किया। महिलाओं को आरक्षण 33%, उसके बाद 50% दिया। देखिए पैसा तो दिया हमें, लेकिन जब महिला डिसीजन लेगी ना, उसके हाथ में जब ताकत होगी तभी उसका मान सम्मान होगा। अभी घर में बेटी भी पैदा हुई तो अभी कोई नहीं कहता बेटी पैदा हुई, कहता है बेटी पैदा हुई है। तो हम सब ने ये बदलाव में हम सब चलिए साथ में रहेंगे और कोंडवा के विकास के लिए आप सबको मैं विनम्र विनती करती हूँ कि 15 तारीख को आपका पवित्र मत एक आशीर्वाद समझ के हमारे ये 2 भाई और 2 बहनें को आप दीजिए और पूरी ताकत से वो आपकी सेवा करेंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी, जय आघाड़ी।